फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये देखिए सिंपल ब्लाउज की कटिंग को करने वाले हैं। ये जो कपड़ा है ये मेरा बॉर्डर वाला कपड़ा है। तो आज हम इसकी बहुत ही इजी तरीके से कटिंग को करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने बैक के पैटर्न को कट करेंगे। तो उसके लिए कपड़े को हमें इस तरीके से 2 फोल्ड करके लेना है। तो देखिए अब हम अपने लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ का मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें जो नीचे हमारा मार्जिन होगा उसको हमें इस तरीके से छोड़ देना है। ये हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो हम इसको इतना ही फोल्ड करते हैं। और जो मेरी फुल लेंथ है वो है यहाँ से मेरी 14 इंचेस और हाफ इंच लेंगे हम, वो लेंगे ऊपर के सिलाई मार्जिन के लिए। और हमें यहाँ पे एक निशान को लगा देना है। यहाँ से इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम अपने नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे नेक के लिए मार्क करूंगी मैं 2 इंच पे और शोल्डर लूंगी मैं 3 इंचेस के। तो यहाँ पे जो मेरे टोटल शोल्डर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे 5 इंच के, यानी कि इसका 2 गुना 10 इंच के मेरे शोल्डर्स हो जाएंगे। और जो शोल्डर में डीपिंग है वो मैं लूंगी 6.5 इंच पे। इन निशानों को हमें मिलाते हुए इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग को लगाएंगे। तो फिटिंग जो मेरी है, जो मेरा सीना है वो है मेरा 36 इंच का। तो 36 का चौथा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा 9 इंच का। तो यहाँ से हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे यहाँ। अब हम यहाँ से अपनी फिटिंग का मार्क लगाते हैं। तो जो मेरी पेटी है वो है मेरी 30 इंच की और यहाँ पे 30 का जो चौथा पार्ट होता है वो होता है हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच लेंगे हम यहाँ पे हमारी प्लेटों के लिए और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को हमें यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ से हम अपने जो हमारा नेक है उसकी हम गहराई को लेंगे। तो जो मेरे नेक की गहराई है वो है मेरी 9 इंच पे और हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से जो हम ये निशान लगाएंगे ये हम लगाएंगे 3 इंच पे और इनको हमें यहाँ सीधा कर लेना है। यहाँ से हम अपने नेक में गोलाई देंगे। अब जो हमारे शोल्डर्स हैं इनमें हम गोलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो गोलाई है मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी और इनको हमें यहाँ पे इस तरीके से। अब हम लगाएंगे अपने प्लेटों के लिए मार्क। तो यहाँ पे हमें रिबन को इस तरीके से यहाँ रखना है और इसको हमें यहाँ से ऐसे ही बिना किसी माप के यहाँ पे हमें इसका हाफ ले लेना है। अब यहाँ से जो हम अपने प्लेटों के लिए लंबाई लेंगे वो गले से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ तक ऐसे लेते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इस तरीके से लेना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देना है और अब इस निशान को हमें इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। अब जो हमने यहाँ पे हमारी प्लेट के लिए मार्जिन छोड़ा था वो हमने 1 इंच का छोड़ा था। तो यहाँ पे हमें जो हमारी प्लेट है उसको दोनों तरफ से हाफ इंच का लेना है और अब इन निशानों को हमें इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। तो हमारे बैक की जो पूरी मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम जो हमने ये निशान लगाए हैं इन्हीं पे हमें इसको कट कर लेना है और हम यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब ये जो हमारा प्लेट का निशान है हमको इस तरफ भी इसको यहाँ पे लगा लेना है। अब ये देखिए जो हमारा मार्क थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसको हम यहाँ से गहरा कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से साइड करेंगे और फ्रंट के पैटर्न को कट करेंगे। अब हम अपने फ्रंट के पैटर्न को कट करेंगे तो उसके लिए कपड़े को हमें इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख लेना है। अब यहाँ से जो है हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे आपको ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये हमें हाफ इंच से कम ही करनी है, 1.25 इंच की ही करनी है। अब हम हमारे बैक के पैटर्न को लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको ऐसे जमा लेना है।
तो देखिए हमने बैक के पैटर्न को यहाँ पे अच्छे से जमा लिया है। अब ये जो बैक का पैटर्न है इसी के साइज का जो हमारा इसी के साइज का हमें इस पे निशान लगा लेना है। अब देखिए फ्रंट के पैटर्न में हमें नीचे फोल्ड करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे रिबन को हमें रखना है और यहाँ पे हम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच को ले लेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। अब हम अपने बैक के पैटर्न को हटाएंगे, को यहाँ पे नेक की मार्किंग करने के लिए इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे जो मेरा फ्रंट का नेक है उसकी जो गहराई है वो है 7 इंच, और यहाँ से हम जो उसकी डीपिंग के निशान लगाएंगे वो 7.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो होगा वो ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें 7.5 इंच पे लगाना है मार्क, और यहाँ से हम टोटल लेंगे 3 इंच तक। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 इंच में नेक में गुलाई को देंगे। अब हम शोल्डर में यहाँ पे हमें हमारी गहराई लगानी है फ्रंट के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे हाफ इंच तक हमें गहराई को देना है फ्रंट के शोल्डरों में। अब इन्हीं निशानों पे हमें इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाएंगे। अब देखिए इसमें हम अपने प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। तो प्लेटों का निशान जो है वो हमें उल्टी साइड लगाना होता है। तो हम अपने कपड़े ये जो हमारे हैं इनको हमें इस तरीके से रखना है। आप चाहे तो सिर्फ एक पल्ले को ले लें इस तरीके से। अब हम इनमें टक्सों के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको रिबन को रखना है और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस वाली प्लेट की जो लंबाई होगी वो हम लेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ से सीधा मिलाएंगे। अब हम नीचे वाली प्लेट को डालेंगे। तो रिबन को हमें इस तरीके से तिरछा रखना है, और यहाँ पे हम 1.75 एक निशान लगाएंगे। इसको भी हमें नीचे सीधा कर देना है। अब यहाँ फिर से हम रिबन को रखेंगे और यहाँ पे भी हम 1.75 पे ही दूसरा निशान लगाएंगे, इस तरीके से रिबन को तिरछा रखते हुए। देखिए, और इसे हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे तिरछा सीधा करना है। इस तरीके से आप ध्यान रहे, आपको यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है इसको तिरछा ही लगाना है। यहाँ से इसको तिरछा सीधा कर देंगे। अब जो हमारी लास्ट वाली प्लेट है इसके लिए भी हमें रिबन को यहाँ पे 1.75 पे ही रखना है। यहाँ पे फिर से हम एक निशान को लगाएंगे, और इसको भी हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे ऐसे तिरछा मिला देना है। तो जो हमारे चारों टक्स है उनके हमने निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। अब मैं बताऊंगी कि इनको हमें कितना कितना भरना होता है। तो ये वाली जो प्लेट होती है इसको हमें 1 इंच का भरना होता है। तो दोनों तरफ से हम यहाँ हाफ इंच लेंगे। इसे हमें 1.5 इंच तक यहाँ तक सीधा करना है, क्योंकि ये हमारा जो है वो फोल्डेड एरिया है। अब इन्हें हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए तिरछा मिला देंगे। अब हमारे इन टक्स के लिए हम सिलाई मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ही मार्जिन देना होता है इस तरीके से, और इनको भी हमें इन पॉइंटों से यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी टक्स यानी कि प्लेटों के जो निशान है वो पूरे अच्छे से लग चुके हैं। अब हम ये जो पैटर्न है हमारा इसमें भी हम टक्स को लगाएंगे। दोनों पैटर्न में अपनी टक्सों को यहाँ पे लगा लिया है। अब हम यहाँ से हमारे जो फ्रंट के पैटर्न है इनको भी हम यहाँ से साइड करेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे, तो उसके लिए हमें कपड़े को यहाँ से 4 फोल्ड करके लेना है। तो देखिए गाइस, ये मेरा जो बॉर्डर वाला जो विड्थ है वो मेरी कम आएगी। तो यहाँ से हम इनको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ रखना है, और सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इनको भी यहाँ पे
इसी के साथ सेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको सिलाई मार्जिन को यहाँ पे छोड़ देना है। अब अपने स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें लेनी है अपनी स्लीव्स के लिए लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरी स्लीव्स की टोटल लेंथ है वो है मेरी 5 इंच की। तो यहाँ से मेरा जो कपड़ा है वो भी यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद ही 5 इंच की ही स्लीव बन पाएगी। तो देखिए यहाँ से इतना हम नीचे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे जो कपड़ा है वो मेरा 5.5 इंच है और हाफ इंच जो होगा वो हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हमने जो अपने आर्म होल में गोलाई दी थी वो दी थी 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है और यहाँ से अब हमें 2.5 इंच लेना है। अगर आप ब्लाउज में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा देते हैं, मैंने यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच लिया था, अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। इनको हमें यहाँ से इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच नीचा करेंगे। छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जो हमारी यहाँ पे जो फिटिंग है उसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फिटिंग है वो है 6 इंच की। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे एक निशान को लगाना है। सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। और अब यहाँ पे हमें रिबन को रखना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई मार्जिन रखना है 1.5 इंच का। इनको हमें इस तरीके से सीधा मिला देना है। यहाँ तक हम 1.5 इंच तक इसको सीधा रखेंगे और अब यहाँ से हम बाजू का शेप देंगे। इसी निशान पे कटिंग करेंगे। अब इस साइड तो हमने यहाँ पे इस साइड हम जो जॉइंट साइड है इसको हम बैक साइड में रखने वाले हैं। इस साइड हम लगाएंगे अपने फ्रंट के लिए गोलाई। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कट लगाना है। इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ हमें 1/2 इंच पे फ्रंट के शोल्डर के लिए गोलाई देनी है। ध्यान रहे हमें यहाँ पे 2 ही शोल्डर को कट करना है। तो ये हमारे फ्रंट की गोलाई हो जाएगी। अब बाजू को यहाँ से हम साइड करें और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आई और हुक के लिए पट्टियाँ कट की हुई हैं जो कि हम हमारे फ्रंट के पैटर्नों में अटैच करते हैं। और ये मैंने गले की पट्टियों को कट करके रखा है। ये और पट्टियों को मैंने यहाँ पे कट करके लिया है। और ये देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें से हम अपनी तनियों को बनाएंगे। और ये देखिए इसमें से हम अपने तनियों के लिए फूल को बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो ब्लाउज की कटिंग है वो यहाँ पे फुल कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गाइस इसको लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास आने वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसको वॉच कर पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।